मैं अपनी यह वीडियो में आपको पूरी जानकारी दूंगा कि आखिर वह वो क्या कारण है जिससे हमको पता चले कि आखिर होलिका दहन और होली क्यों बनाई जाती है। और आगे ही इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर होलिका दहन के पीछे आखिर विज्ञानों का क्या मानना है। क्या होलिका दहन से कोई लाभ होता है भी कि नहीं। बिना किसी समय बर्बाद करे मैं तुरंत ही वीडियो स्टार्ट करता हूँ। आइए जानते हैं। प्राचीन काल में एक अत्याचारी राक्षस राज हिरण्यकश्यप ने तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान पा लिया कि संसार का कोई भी जीव और जंतु, देवी देवता, राक्षस या मनुष्य उसे ना मार सके। ना ही वे रात में मरे और ना ही वह दिन में मरे, और ना ही पृथ्वी पर और ना ही आकाश पर, और ना घर में और ना बाहर मरे। यहाँ तक कि कोई भी शस्त्र उसे ना मार पाए। ऐसा वरदान पाकर हिरण्यकश्यप अपने आप को भगवान मानने लगा और वह यह चाहता था कि हर कोई भगवान विष्णु की तरह उसकी भी पूजा और उतनी ही इज्जत करे। वहीं अपने पिता का आदेश ना पालन करते हुए हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद ने उनकी पूजा करने से इनकार कर दिया था। उसके जगह भगवान श्री विष्णु जी की पूजा करना चालू कर दिया। प्रहलाद भगवान श्री विष्णु जी का परम भक्त था और उस पर भगवान श्री विष्णु की असीम कृपा थी। अपने पुत्र को भगवान श्री विष्णु की आराधना करता देखकर नाराज होने की वजह से हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को सजाएं दी, जिससे वो प्रभावित नहीं हुआ। इसके बाद हिरण्यकश्यप और उसकी बहन होलिका ने मिलकर एक योजना बनाई कि वह प्रहलाद के साथ एक चिता पर बैठेगी। होलिका के पास एक ऐसा कपड़ा था जिसे ओढ़ने के बाद किसी भी आग और गर्म चीज का असर नहीं होता है और नुकसान नहीं होता था। इसी तरह प्रहलाद के पास अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी नहीं था, विष्णु जी पे भरोसा करने के अलावा। ऐसे ही दूसरे दिन आग लगी चिता पर। वैसे ही भगवान श्री विष्णु जी की कृपा से होलिका का वह कपड़ा प्रहलाद के ऊपर चला गया। प्रहलाद की जान बच गई और होलिका उसी समय भस्म हो गई और पूरी तरह से खत्म हो गई। यही वह कारण है जिसकी वजह से हम होलिका मनाते हैं। और होली भी इसी वजह से ही बनाई जाती है, ताकि वह संकेत दे कि बुराई पर अच्छाई की हमेशा से जीत होती आई है और होती आएगी। और इसी कारण से होलिका बनाई जाती है। और उससे जो चने और गेहूं की बालियां उगती हैं को होलिका में भूनने की प्रथा भी है। भूनने की क्रिया का अर्थ है पहले हम अपने देवताओं को आहुतियां प्रदान करते हैं। आहुतियां अग्नि में दी जाती हैं, अर्थात उसी के बाद गेहूं जौ की कटाई खेतों में प्रारंभ की जाती है। जहाँ बात करें इससे साइंटिफिक यानी इसके वैज्ञानिक कारण का, तो वह होली आती है उसी समय सर्दियों का मौसम खत्म होने पर आता है और वहीं जाड़ा यानी गर्मी मौसम तुरंत आने वाला होता है। ठीक मौसम बदलने के बाद से हमारे शरीर में बदलाव देखने को मिलते हैं, जैसे कि हैजा, चेचक एवं कुछ कीटाणुओं और वहीं कुछ कीड़े का विनाश हो जाता है। क्योंकि पूरे भारत देश में एक ही समय में जब होलिका को जलाया जाता है तो वायुमंडल में जितने भी कीटाणु होते हैं वह सब भी तुरंत ही भस्म हो जाते हैं। होलिका के जलने से हमारे शरीर में 40 फ़ारेनहाइट की गर्मी प्राप्त होती है हम लोग को। वहीं अगर रोग कोई कीटाणु हम पर हमला करता है तो कीटाणु से लड़ने की शक्ति हमारे शरीर में उत्पन्न हो जाती है। तो दोस्तों, आपको पूरी जानकारी कैसी लगी बताइएगा। अगर आपको मेरा समझाना और इसके पीछे का कारण समझ में आया तो आप खुद ही सब्सक्राइब करो।